हे गाइस, मेरा नाम पूजा है और मैं रहती हूँ नीदरलैंड्स में अपनी बहन के साथ। नीदरलैंड्स में एक सिटी है आइंदोवन, मैं यहीं पे रहती हूँ अपनी बहन के साथ एंड शी वर्क्स इन आइंदोवन। आइंदोवन जो है एम्स्टर्डम से 1 घंटे की दूरी पे है एंड मैं पिछले 1 महीने से यहाँ पे रह रही हूँ। दिस इज़ माई सेकेंड टाइम ह्योर एंड मैंने यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखी है। मेरे एक्सपीरियंसेस जो रहे हैं बहुत ही अच्छे रहे हैं, बहुत ही डिफरेंट रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी इस जर्नी को, जो भी मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रही हूँ, जो भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, सीख रही हूँ, उन चीज़ों को आपके साथ शेयर करूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। सो आई एम लॉन्चिंग दिस चैनल जहाँ पे मैं शेयर करूँगी अपने एक्सपीरियंसेस, छोटी छोटी चीज़ें एंड जिस भी जगह पे मैं घूमने जाती हूँ उन जगहों के बारे में ऑफ कोर्स। एंड आई थिंक पहले मैंने सोचा था कि मैं ऐसे ब्लॉग्स बना करके अपनी मम्मी और पापा को भेजूँगी बिकॉज दे लिव इन इंडिया। वो इंडिया में रहते हैं और हम दोनों बहनें यहाँ पे रहते हैं, सो दैट वो देख सके कि हम क्या करते हैं, हाउ इज़ आवर डेली लाइफ योर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक यूट्यूब चैनल लॉन्च करूँ जिस पे मैं दिखाऊँ अपनी जर्नी, अपनी स्टोरी, अपनी एक्सपीरियंसेस। कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ बोरिंग है, बट दैट इज़ फाइन। सो यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो, ये है हमारा घर। इसी अपार्टमेंट में मैं रहती हूँ अपनी बहन के साथ। और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक बहुत ही सुंदर पार्क जो हमारे घर के बिल्कुल सामने है। तो अभी शाम का समय हो चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पार्क में एक बार वॉक करने जाऊँ एंड आप लोगों को भी मैं दिखा सकूँ कि हाउ इज़ लाइफ योर। सो आज है फ्राइडे और फ्राइडे को ना नीदरलैंड्स में आप कह सकते हो एक वर्क कल्चर है कि फ्राइडे को ना सारे ऑफिसेज में लाइक 5 बजे तक इट्स लाइक लॉग आउट टाइम, सब लोग लॉग आउट कर देते हैं एंड देन दे गो आउट विद फ्रेंड्स, विद देयर फैमिलीज़, दे चिल। वो किसी क्यूट कैफ़े में, किसी क्यूट रेस्टोरेंट में बैठते हैं एंड वो बातें करते हैं, दैट इज़ हाउ दे मिंगल। तो फ्राइडे का जो सीन होता है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चिल होता है ना। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी 5 बज चुके हैं, सब लोग अपने ऑफिस से अपने घर की ओर जा चुके हैं। सो ये है वो सुंदर पार्क जाने का रास्ता जो बिल्कुल मेरे घर के सामने है। इट्स रियली रियली प्रिटी। और यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया एक वाटर सोर्स है, उसमें बहुत सारे बर्ड्स हैं एंड लाइक यहाँ पे लोग आते हैं सुबह शाम अपने डॉग्स को घुमाने के लिए, कुछ खुद घूमने आते हैं एंड दे जस्ट सिट हियर। इट्स वेरी पीसफुल एंड दैट इज़ योर यहाँ पे ये कल्चर है कि लोग जो है कितना भी बिजी क्यों ना हो, कितने भी काम में उलझे क्यों ना हो, बट वो थोड़ा टाइम अपने लिए, नेचर के लिए, अपने पेट्स के लिए निकाल ही लेते हैं। सो गाइज़, ये है वो पार्क जिसकी मैं बात कर रही थी अभी, कि बिल्कुल मेरे घर के सामने है एंड ये इतना सुंदर है। तो मैं सुबह शाम यहाँ आ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, लाइक अगर कभी मुझे जर्नल करना होता है या फिर मुझे बस ऐसे ही पीसफुली बैठना रहता है या फिर वॉक करना रहता है, सो आई कम हियर। अभी तो यहाँ पे बर्ड्स नहीं दिख रहे हैं, बट जनरली यहाँ पे बहुत सारे डक्स एंड ऑल यहाँ पे किनारे किनारे पानी से आके बैठ जाते हैं एंड अभी लोग भी कम हैं, सो दे कम हियर। कोई अपना डॉग्स को लेकर के आ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही आ जाते हैं, बैठते हैं, दोस्त वगैरह बात करते हैं। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि लाइक लोग कितने भी बिजी क्यों ना हो, बट वो पूरे दिन में ना थोड़ा सा टाइम एक्सरसाइज के लिए, ऐसे नेचर के साथ बैठने के लिए, पार्क जाने के लिए निकाल ही लेते हैं। सो दिस इज़ द प्लेस एंड वो वहाँ पे जो अपार्टमेंट है वो है मेरा घर। सो प्रिटी। सो गाइज़, मैं आ चुकी हूँ अभी इस पार्क में और मैं अभी यहाँ पे थोड़ा देर ऐसे ही टाइम पास करूँगी एंड अगर मुझसे कोई बात करता है तो मैं उनसे कर लेती हूँ, या मुझे कोई इंटरेस्टिंग लगता है तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ, या फिर लाइक अ लॉट ऑफ पीपल कम हियर विद देयर पेट्स, सो आई जस्ट सिट एंड आई सी देयर पेट्स, दे आर सो क्यूट एंड इट फील्स सो गुड। यहाँ पे जो है ना, नीदरलैंड्स की एक सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे ना पॉल्यूशन जो है उसको काफ़ी हद तक इन लोगों ने बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखा है एंड इसका बहुत सारा श्रेय जो है ना इन लोगों को जाता है। बिकॉज़ आपको ये जान के बहुत ज़्यादा अचंभा लगेगा कि यहाँ पे जो भी मेन रोड्स होते हैं, जैसी भी रोड्स हो, हर रोड में एक साइकिल लेन होती है। सो जो डच लोग हैं ना, दे आर सो डेडिकेटेड टुवर्ड्स देयर इन्वायरमेंट, टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग देयर इन्वायरमेंट, कि वो ना उनके पास अगर चॉइस भी हो कार और साइकिल की तो दे ऑलवेज चूज़ साइकिल। तो वो ना साइकिल से ही हर जगह जाते हैं। आप यहाँ पे देख लोगे बहुत ही लाइक रिच CEOs हो या प्रोफेसर्स हो या स्टूडेंट्स हो, वो सभी साइकिल से अपनी वर्क प्लेस पे जाते हैं। मम्मियाँ जो हैं साइकिल पे अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है, which is like very interesting, because they are so concerned about the environment
एंड कार जो है यहाँ पे बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी वजह से जो है यहाँ पे पॉल्यूशन का जो इशू है वो बहुत हद तक आप कह सकते हो बहुत लिमिटेड है। बहुत सही है यहाँ पे माहौल पॉल्यूशन को लेकर के। अगर आप रोड्स पे भी जाएंगे तो आपको इतना स्टफ़ी फील नहीं होगा एंड यहाँ की जो मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, क्योंकि मैं यूरोप के 8-9 देशों में तो अब तक घूम चुकी हूँ, बट मुझे नीदरलैंड्स की जो सबसे अच्छी बात लगती है, मैं जब भी अपने दोस्तों को बताती हूँ कि अगर यूरोप में कहीं भी जाना है तो नीदरलैंड्स तो ज़रूर जाना, तो वो बोलते हैं क्यों, ऐसा क्या खास है तुम्हारे नीदरलैंड्स में जो तुम इतनी तारीफ़ें कर रही हो। तो नीदरलैंड्स में एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे ना लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ के स्कूल में डच तो सिखाते ही हैं, बट उसके साथ साथ इंग्लिश और जर्मन भी सिखाते हैं। तो जो डच लोग होते हैं ना वो इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट होते हैं, तो लैंग्वेज का इशू नहीं है एंड वो ऐसे ईगो पे नहीं लेते। अगर आप जाके उनसे इंग्लिश में बात करोगे, दे आर वेरी वेलकमिंग, वो आपसे इंग्लिश में बात करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। दे आर वेरी हेल्पफुल पीपल, बहुत सिंपल लोग हैं, बहुत सिंपल इनकी लाइफस्टाइल रहती है, बहुत ही ज़्यादा ऑफ कोर्स अपने कल्चर के ऊपर प्राउड होना तो अच्छी बात है। दे आर प्राउड ऑन देयर कल्चर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई उनसे इंग्लिश में हेल्प मांग रहा है तो वो बोलेंगे नहीं तुम पहले डच बोलो तब हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो ऐसे लोग नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। एंड जब भी मैं इनसे बातें करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है व्हेन दे टेल मी ओ इंडिया इज़ सच अ नाइस प्लेस, हम जानना चाहते हैं तुम्हारी कंट्री के बारे में। और मैं भी इनसे पूछती हूँ ये बताओ वो बताओ, तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रहता है मेरा, मैं जब भी इस पार्क में आती हूँ। जैसा कि मोस्ट ऑफ द पीपल नो कि नीदरलैंड्स को हम कहते हैं ट्यूलिप्स, विंडमिल और साइकिल्स का देश। तो साइकिल जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी के पास आपको यहाँ पे साइकिल दिखेगा, लोग साइकिल से ही हर जगह जाना प्रेफर करते हैं। एंड ट्यूलिप्स ऑफ कोर्स, ट्यूलिप्स जो है कुछ खास सीज़न में उगते हैं, जो अभी उसका सीज़न नहीं है, तो मैं अभी उसकी फील्ड्स में नहीं जा पाई हूँ। इट्स मोस्टली इन अप्रैल। एंड नीदरलैंड्स की एक और ख़ास बात ये है कि ये जो है नीदरलैंड्स जो है दुनिया का एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा फूलों को एक्सपोर्ट करता है। सो यू कैन इमेजिन यहाँ पे कितने फ्लावर्स ग्रो करते होंगे एंड दे एक्सपोर्ट इट। सो इट्स बीन अ वाइल, काफ़ी देर हो चुका है मुझे पार्क में आए हुए, तो मैंने सोचा कि चलो अब आगे चलते हैं। तो नीदरलैंड्स में जितनी भी सिटीज़ होती है ना, उन सभी सिटीज़ में एक खास बात होती है कि उन सभी सिटीज़ का एक सेंटर होता है। सेंटर कहने का मतलब है जैसे इंडिया में हम बोलते हैं ना मार्केट, कि नोएडा का ये मार्केट है, गुड़गांव का ये मार्केट है, जस्ट लाइक दैट। एंड वहाँ पे ना सारी चीज़ें होती हैं, शॉपिंग मॉल होते हैं और रेस्टोरेंट्स होते हैं, कॉफ़ी शॉप्स होते हैं एंड एवरीथिंग। तो अभी मैं अपने घर की तरफ जा रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं पार्क में बैठी हुई थी। इट्स टाइम टू गो बैक होम एंड आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। I will bring more vlogs as soon as possible and I am also thinking of doing a series जहाँ पे मैं यहाँ के famous places पे जाऊँगी and I'll show it to you on my channel. So अगर आपको ये vlog पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। I know I am a newcomer and अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, बट स्टिल जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा रॉ हैं एंड ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। आई डोंट वांट कि कोई इससे अग्री करे या डिसअग्री करे। आई जस्ट वांट कि जो लोग भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं उन्हें बस अच्छा लगे दैट आई एम शोइंग हाउस लाइफ इन नीदरलैंड्स। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड आई विल ट्राई कि मैं हर रोज़ व्लॉग कर सकूँ जिस दिन मैं ज़्यादा बिजी ना हूँ, एंड जैसे ही मैं एडिट कर दूँगी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।